दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है। ये इलेक्शन के माहौल पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर में इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट पर, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो किन किन रीजनों से पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये इस बात पर चर्चा करना जरूर बनता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट का हाल। मार्केट का हाल को अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में जो एफआईआईज की सेलिंग हुई है 3044 करोड़ की हुई है, और डीआईआईज ने बाई किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने, वो 2918 करोड़ रुपए का बाई किया है। तो आप लोगों को पता ही है कि आजकल हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा म्यूचुअल फंड एएमसीज के पास खूब दबा करके है, जिसकी वजह से जितना अगर एफआईआई सेल करती हैं तकरीबन उतना ही हमारी डीआईआई बाई करती हैं। ये खूबसूरती मान लो, जो भी मान लो। इसीलिए आज इलेक्शन पर चर्चा का विषय बनता है, वो मैं जरूर करूंगा। निफ्टी 50 आपकी 31 पॉइंट का खाली खाली हो रहा है, गेन रहा है। 89 पॉइंट का गेन रहा है आपका सेंसेक्स में, एंड निफ्टी बैंक में आपका 45 पॉइंट का गेन रहा है, जो कि ना के बराबर है तीनों। निफ्टी आईटी 175 पॉइंट, ये भी ना के बराबर ही मान सकते हैं, क्योंकि 33,714 बहुत अच्छे लेवल पर है। और आपको पता ही है यूएस की वजह से आईटी सेक्टर तब तक नहीं मूव करेगा जब तक कि यूएस की हालत नहीं सुधरेगी। ठीक है ना। हाँ, स्मॉल कैप थोड़े से बढ़े हैं 484 पॉइंट, लेकिन आपको पता ही है एक बार थोड़ा सा भी अगर गर्मा गर्मी आती है तो सीधे 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट स्मॉल कैप में डाउन हो जाता है। तो मैं इस तेजी को ज्यादा तेजी भी नहीं मानता हूं। वैसे वो 46,492 पर चली गई है। ठीक है ना। तो ये सारे आज के सिम्बियोज रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्शन की। देखो दोस्तों, इलेक्शन की बात ऐसी है कि इलेक्शन आपको पता ही है कि देश में इलेक्शन का माहौल है। एंटी कंबेंसी का फैक्टर तो इस समय हावी है बुरी तरीके से, कोई इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि 10 साल रूल किया है बीजेपी ने। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो जनता कई सारे सवाल सरकार से मांग रही है, बट सरकार का अपना एजेंडा है, कांग्रेस का अपना एजेंडा है। आपको एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल क्लियर फैक्ट, ये मेरा अपना ओपिनियन है, किसी का भी नहीं है। जो हमने इतने सालों में 49 साल की उम्र में 14-15 साल की उम्र से आदमी को थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाती है। 18 साल में आपको पता है वोटर हमारे यहाँ का आदमी हो जाता है। अगर मैं 18 को ही माइनस कर दूं 49 साल में से, तो हमारी कितनी हो गई, 31 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मतलब क्या है, अगर हम 5 साल को देखें तो तकरीबन हमने 6 गवर्नमेंट फुल और 7वीं गवर्नमेंट हाफ की देखी है। वहीं पर ही अगर हम वाजपेयी साहब के टाइम की बात करें, इंद्र कुमार गुजराल साहब के टाइम की बात करें, या एचडी देवगौड़ा साहब का तो पूरा टेन्योर रहा है, तो उस समय से अगर हम बात करें, वैसे मुझे याद आता है नरसिम्हा राव आदरणीय प्रधानमंत्री के आफ्टर मैंने तकरीबन देखना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। मुझे क्लियर कट याद है हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टेन्योर का भी अच्छे से याद है, लेकिन उस पर मैं व्याख्यान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस समय एडल्ट नहीं हुआ था, मैं उस समय टीनेज था। ठीक है ना। तो आज भी हमें याद है कि उस समय हमारा रिजल्ट आया था, और 20 या 21 मई के आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। हम दोनों भाई वकील साहब और हम मामा के यहाँ जा रहे थे अपने रिजल्ट को देख करके। वहां पर एक चाय की दुकान पर हमें ये दुखद समाचार मिला था, एग्जैक्ट हमें याद है। और उस दर्द से हम वाकिफ हुए थे उस समय, जो हमारे यहाँ पर घटना हुई थी। ये मैं आपको रियलिटी बताऊं, बट समझ बिल्कुल ना के बराबर थी। उसके बाद में सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें बनती रही, सरकारें आती रही, जाती रही, देश का प्रोग्रेस होता रहा। और सबसे अच्छी बात, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो कोट यूज करना चाहूंगा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन हमारा देश आगे जाना चाहिए। आज के टाइम पर भी इलेक्शन का माहौल है, और तकरीबन पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो तो नेताओं का अपना सगल है, उसमें हमने नहीं जाना है। अब हम एज ए इन्वेस्टर, या एज ए इन्वेस्टर भी हम अगर इसको ना कहें, क्योंकि बाय प्रोफेशनल आई एम नॉट ए इन्वेस्टर, बट अगर हम ये बोले कि हाँ ठीक है, हमने अपनी मनी को मैनेज किया, अगर हमने प्रॉफिट कमाया है, तो डेफिनेट है कि हमारा भी उद्देश्य बनता है कि हम अपने अनुभव को शेयर करें, ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सके। अब यहां पर अगर हम इसको बात करते हैं कि सरकार के टर्म्स में, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या सरकार, मान लिया कुछ देर के लिए मान लेता हूं, क्योंकि मैंने बोला मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, सपोज करो। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी आती है तो क्या इस पर फर्क पड़ेगा?
अगर कांग्रेस आएगी तो क्या मार्केट पर फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेजॉरिटी की कोई भी गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट हो, अगर वो मेजॉरिटी के साथ आती है, इन द सेंस मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस की और एनडीए अलायंस की। ठीक है, इस पर आप लोग भी एग्री होंगे। अगर इंडिया अलायंस आता है, कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ आता है, तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा और मार्केट कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है चंद दिनों के लिए पड़े, फिर मार्केट अपनी रैली में चला जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, वहीं अगर एनडीए की सरकार आती है तो भी मार्केट इसको क्या करेगी? पॉजिटिवली लेगी। अगर मेजॉरिटी के साथ आती है तो मार्केट इसको भी पॉजिटिव वे में लेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट को चाहिए क्या कि सही एक लीडर चाहिए, सही एक संवैधानिक संस्था चाहिए, और जिसकी वजह से मार्केट आगे बढ़ सके वो चाहिए। तो आप बोलेंगे फिर चर्चा का इसमें विषय क्या है? चर्चा का इसमें विषय है बंधु, चर्चा का विषय इसमें यह है, अगर इन केस मेजॉरिटी नहीं आती है और जिसको हम बोलते हैं ना फुटकर में आ गई, हम देसी भाषा, अवधि आदमी हूं मैं, तो अगर मैं वो भाषा यूज करूं, अगर फुटकर में आ गया तो उसको मार्केट नेगेटिव में लेगी। क्यों? क्योंकि चार सांसद इसके आए, 14 सांसद इसके आए, 10 सांसद इसके आए, फिर क्या होगा? उसमें खरीद फरोख्त फलान धमाक, वो आप लोग जानते हो पॉलिटिक्स, जैसा कि सब लोग बोलते हैं, पॉलिटिशियन भी बोलते हैं, ये कीचड़ है, फलान है, ढमाक है। भाई अभी उसमें क्या है? एन केन प्रकारेण। अब आदमी हजारों की क्राउड पुलिंग की, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसने इतनी सारी मेहनत करके, इतने सारे मसल पावर के साथ, मनी पावर्स के साथ, या अपनी नॉलेज के साथ, या अपनी बात को रख करके कैसे भी करके अगर वो जीता है, तो वो अपना अपना हित हर आदमी साधेगा। हर आदमी साधेगा तो वहां पर आपका हित नहीं सधेगा, क्योंकि सरकार खुद ही क्या रहेगी? उसको हम पंगु सरकार बोलते हैं, लंगड़ी सरकार बोलते हैं, बैसाखी की सरकार बोलते हैं, जो भी नाम आप दे दें। ठीक है ना? तो अगर इस प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वहां पर जो है थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लेकिन अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि अनिश्चितता, तब तक अनिश्चितता नहीं है जब तक वो उसमें निश्चितता में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना? मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी भी नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप देखिए आ गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सेकंड टर्म में पीएम मनमोहन सिंह जी आएंगे। देखिए मनमोहन सिंह जी आए थे। किसी ने भी, मैक्सिमम मेजॉरिटी ने 2004 में नहीं सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था, एल.के. आडवाणी जी उस समय नहीं आएंगे। उस समय देखिए एल.के. आडवाणी जी हार गए थे। 2004 की मैं बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार के सिनेरियोज का कुछ भी नहीं कह सकता। यही मैं एक लाइन में यूज कर रहा हूं, अनिश्चितता तब तक अनिश्चितता नहीं है जब तक वो निश्चितता में ना बदल जाए। इस बात को मेरी आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। ठीक है ना? अब रही बात कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में आ गई, अभी एक बिंदु और है चर्चा का, फिर मैं इसको विराम दूंगा, क्योंकि मार्केट की बात है, हमारे पैसे की बात है, हमारे धन की बात है, हमारी अपनी कमाई की बात है, उस पर हमारा चर्चा करना लाजमी बनता है। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसियों के अधीन है, कारपोरेट जगत के अधीन है। अब कारपोरेट के जगत के किसमें कौन फैसला लेगा, वो चीजें कहीं ना कहीं उस बिंदु को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? क्योंकि इस समय किसका सवाल है? हमारी गाड़ी कमाई का, हमारे खून पसीने कमाई का सवाल है। मैं सीधी और सिंपल सी सटीक बात करने का मंच है जुगानी टॉक्स, जो कि हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है ना? और चर्चा करना आम आदमी का हक है, उस पर बनता है। ठीक है ना? और जो हमारा ये अपना परिवार है, जिसको मैं अपना परिवार मान करके चलता हूं, इतना बड़ा परिवार हो गया है आज के टाइम पर, तो अभी इस पर चर्चा का सबब तो बनता है। देखिए फर्क कहां पर पड़ेगा? अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आ गई या बीजेपी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आ गई, तो आपको पता है मार्केट को पॉजिटिवली लेगी। लेकिन जनता का एक्शन कहां पर होगा? देखिए बीजेपी ने क्लियर कट बोला हुआ है कि अगर हम मेजॉरिटी में आएंगे, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले इक्विटी पर बिल्कुल टैक्स का फ्री होता था, जो भी आपका गेन होता था, आपको पता है। लेकिन आदरणीय हमारे दिवंगत अरुण जेटली जी, जो हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक फैसला लाया कि 1 लाख रुपए तक टैक्स से एग्जम्प्टेड है, बाकी पर 10% का फ्लैट टैक्स लगेगा जो भी आप गेन कर रहे हैं। लेकिन इस बार अगर ये गवर्नमेंट आती है तो वो सीधी सी बात है, जैसे ही क्रिप्टो के ऊपर रूलिंग लगाई है कि 30% का टैक्स लगेगा, वैसे ही क्या होगा कि आपके इसको इनकम स्लैब में जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो इनकम स्लैब में आपका काउंट कर दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि
कि जो आपका 1 लाख रुपया एग्जम्प्ट है वो 1 लाख रुपया एग्जम्पशन हो सकता है, ये गवर्नमेंट हटा दे। हो सकता है क्या, ऐसा प्रेडिक्शन किया था। तो बीजेपी के गवर्नमेंट से आने से, मेजॉरिटी में आने से वहां पर ये नुकसान होगा। अब आप बोलेंगे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो यस, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो आ गई है उन्होंने कई सारे डिक्लेरेशन अपने मैनिफेस्टो में ये डाला हुआ है, घोषणा पत्र में, कि अगर हम मेजॉरिटी में आते हैं तो हम कई सारे सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने डाले हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं सोशल रिफॉर्म ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर क्या होगा कि उतना सारा पैसा सरकार के पास नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स पर फर्क पड़े ना पड़े, जो कि आपको पता है कारपोरेट टैक्स 30% था, उसको घटा करके एनडीए गवर्नमेंट ने 22% लाया था, ठीक है ना। अब उस 20% को, ये 22% को क्या करेंगे, ये 30% पर ले जाने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना है, क्योंकि पैसा आएगा कहां से, पैसा आम जन के हिसाब से आएगा। आम जन में सबसे साफ टारगेट कौन से बनेंगे, यही बनेंगे जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, यही बनेंगे। क्योंकि कारपोरेट के ऊपर अगर ज्यादा टैक्स पड़ेगा तो आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है, वो टैक्स सीधी सी बात है आपके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि आप कारपोरेट से ही बेनिफिट कमा रहे हैं। तो ये सारी बातें थी जो कि चर्चा के विषय थी, और ये आपसे इसका चर्चा करना जरूरी था दोस्तों। फिर आप इसमें कितने सहमत हैं, कितने नहीं सहमत हैं, इसका जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। और मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना, जो कि स्टेटमेंट्स पे, पिछले एक्सपीरियंस पे, पिछले सरकारों पर को देखते हुए ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसमें नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को मैनेज करने के संदर्भ में बात किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, खास करके जो हमारा परिवार है इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि ऐसी यूजफुल जानकारियों के लिए, ऐसे हेल्दी डिबेट के लिए लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी जानकारियां जाएं, ठीक है ना। और बस इसके अलावा मिलते हैं सवेरे चाय पर चर्चा पर। थैंक यू।